विश्व पर्यावरण दिवस पर ट्री फाउंडेशन और प्रेस ऑफ नागदा एआईजे के संयुक्त तत्वाधान में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के सब स्टेशन पर पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर अतिथि पूर्व कर्मकार मंडल अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत के साथ विशेष अतिथि अनुविभागीय अधिकारी सत्यनारायण सोनी, लॉयंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लॉयन गुलजारीलाल त्रिवेदी रहे। इस पौधारोपण में करीब विभिन्न प्रजाति के करीब 25 पौधे लगाए गए हैं। बता दें कि ट्री फाउंडेशन और प्रेस क्लब ऑफ नागदा एआईजे के संयुक्त तत्वाधान में पिछले 4 वर्षों से लगातार पौधे रोपित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर अतिथि सुल्तान सिंह शेखावत द्वारा संस्था के कार्य की प्रशंसा की गई और कहा गया कि जिस तरह ट्री फाउंडेशन द्वारा कार्य किया जा रहा है वह सराहनीय है और खास बात यह है कि संस्था द्वारा जो पौधे पिछले वर्ष लगाए गए थे वह सुरक्षित होने के साथ अभी भी काफी बड़े हो गए हैं। आने वाले समय में यह वृक्ष का आकार लेकर लोगों को राहत भी प्रदान करेंगे। वहीं अनुविभागीय अधिकारी सत्यनारायण सोनी ने कहा कि जिस तरह से हम लगातार बढ़ती गर्मी देख रहे हैं उसके लिए वर्तमान में सभी को इस और कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे आने वाले समय में हम नई पीढ़ी को एक बेहतर संरक्षित पर्यावरण दे सके। लॉयन गुलजारीलाल त्रिवेदी द्वारा अपने जन्मदिन के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए 200 पौधे संस्था के माध्यम से लगाने की बात कही गई। वहीं संस्था के संस्थापक राशिद खान ने कहा कि संस्था पिछले 4 वर्षों से लगातार पर्यावरण के संरक्षण के लिए यह कार्य कर रही है। हमारे द्वारा जो पौधे लगाए गए हैं उनमें से करीब 70 से 80% पौधे सुरक्षित है और आने वाले समय में वृक्ष का आकार लेने के लिए तैयार है। इस अवसर पर व्यापारी संघ के संरक्षण दिलीप कांडेर के साथ लॉयंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन गुलजारीलाल त्रिवेदी, लॉयन डॉक्टर हरीश तिवारी, सचिव राजेश इंद्र, एनके मिश्रा, जया पांडे, लता खेताम, स्वाति गुप्ता, एनके मिश्रा, पवन गुप्ता, मंदिर समिति अध्यक्ष लॉयन शिल्पा गुप्ता, विरमदेव, संदीप साहू, पूनम सिंह, संध्या शुक्ला, अंजना अग्रवाल, लता साहनी, संतोष परमार, जतनबाई, बलराम सिंह चंद्रावत ने पर्यावरण दिवस पर ट्री फाउंडेशन एवं एआईजे के सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। आज लगातार चौथे साल ट्री फाउंडेशन द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। क्या आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष लगभग 4-5 साल से इसी प्रकार का शासकीय जितने भी शासन के अधीनस्थ बिल्डिंग्स है, ऑफिस है, कार्यालय है, वहाँ पर ये जो संस्था है इस संस्था के द्वारा पौधारोपण किया जाता है। आज के अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि वर्तमान परिस्थिति में अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 15 दिन से कितनी भयंकर गर्मी है। इसका मूल कारण ये है कि लगातार वृक्षों का कटना। तो आवश्यकता इस बात की है कि अधिक से अधिक वृक्षों को लगाएं और लगा करके उनको व्यवस्थित रखें। जहाँ पर लगाएं वहाँ पर जिम्मेदारी के साथ में प्रत्येक वृक्ष तैयार हो, उसमें समय पर पानी डले, उसकी सुरक्षा हो। मैं इस संस्था को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और यहाँ जिन्होंने व्यवस्था की मध्य प्रदेश विद्युत मंडल नागदा संभाग के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो अपने इस प्रांगण में पिछले साल भी उन्होंने किया था, इस साल भी किया है। तो निश्चित रूप से पिछले साल जो पौधे लगाए थे वो अभी चलते हुए दिख रहे हैं। अभी ये भी सारे इनकी सुरक्षा में रहकर व्यवस्थित रूप से चलते हुए दिखेंगे। मेरे ख्याल से इतना ही कह रहे। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का जो शासन का अभियान है, हमारे इसमें जन जागरूकता के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है। साथ ही हमने ये देखा यहाँ पे कि इन संस्था के द्वारा जो पिछले वर्षों में जो पौधे लगाए गए थे वो पौधे अभी अच्छी स्थिति में हैं, जीवित हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमारे द्वारा पौधे लगाए गए हैं वो भी पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और एक दिन बहुत विशाल वृक्ष बनकर हमें छाया प्रदान करेंगे, साथ ही ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। अगर इस प्रकार का अभियान समस्त जन जागरूकता के माध्यम चलाया जाता है तो निश्चित तौर पर हमारा जो गर्मी का प्रकोप है तो एक दिन हम इस प्रकोप को नियंत्रण में कर सकेंगे। तो इसमें लगातार 4 सालों से ट्री फाउंडेशन और भारतीय पत्रकार संघ द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। सबसे अहम चीज़ ये कि हमारे संस्था द्वारा जो पौधे लगाए जाते हैं वो पौधे लगाने के बाद उनका पूरा ध्यान रखा जाता है और संबंधित जिस परिसर में हम लगाते हैं वहाँ के संस्था के वहाँ के लोग उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। आज यही कारण है कि हमारे
तकरीबन जितने पौधे लगाए उसमें 70 से 80% पौधे आज वृक्ष के आकार को लेकर बड़े हो चुके हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं। पिछले साल भी हमने जो लगाए थे उसके पहले भी जो लगाए थे काफ़ी पौधे बड़े हो चुके हैं। और इसी कड़ी में आज फिर हमने यहाँ MPP परिसर में और साथ ही LIG के मंदिर परिसर में भी पौधारोपण किया है। और LIG परिसर में जो पौधारोपण किया गया है, यहाँ पर शिल्पा मैडम द्वारा ये प्रण किया गया है कि यहाँ जो भी पौधे लगाए जाएंगे उन पौधों को वृक्ष के आकार तक ले जाने की पूरी देखभाल वो करेंगे। उसी तरह से MPP परिसर में MPP के अधिकारियों द्वारा उसका प्रण लिया गया है कि हम जो भी पौधे यहाँ पे लगाए हैं उसको वृक्ष तक बनाने की हमारी पूरी कोशिश है कि उसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। और वो पिछली बार भी वहाँ पर लगाए थे, वो आज वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। इसी तरह से हम आगे और अगस्त तक इस तरह का हमारा पौधारोपण कार्यक्रम चलता रहेगा। हम शहर की जनता से अपील करेंगे कि वो लोग हमारी संस्था के साथ जुड़ें और जिस तरह से वर्तमान में हमने गर्मी का जो प्रकोप देखा उस प्रकोप को ध्यान में रखते हुए इस पौधारोपण को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मानकर इसका पौधारोपण करें। और इस पौधारोपण करने के बाद इन पौधों को ऊपर वृक्ष बनाने तक उसकी केयर करें। मैं सभी से अपील करता हूँ, शहरवासियों से। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ट्री फाउंडेशन द्वारा और भारतीय पत्रकार संघ नागदा द्वारा राशिद भाई के नेतृत्व में पिछले 4-5 वर्षों से आज के दिन पौधारोपण किया जा रहा है। और मेरा अपना सौभाग्य ही मानूंगा कि पिछले 4 वर्षों से इनके हर प्रोग्राम में, हर पौधारोपण में मैं पहुंच पा रहा हूं। निश्चित रूप से ये संस्था बधाई की पात्र है, चूँकि आज के समय में जैसा कि भाई साहब ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, आज गर्मी इस वर्ष जो नवतपा के समय गर्मी पड़ी, इससे निश्चित रूप से एक ही इसका विकल्प है, हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। और इस तरीके से संस्थागत अगर संस्थाएं आगे आएंगी तो निश्चित रूप से हम अपने मिशन में इस अभियान को पूरा करेंगे। मैं एक बार राशिद भाई को, राजेश जी को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस तरीके का जो ये पिछले 4-5 वर्षों से अभियान चला रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण